नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज शनिवार का दिन है और तारीख है 7 अक्टूबर। आज सरसों के बाजार की बात करेंगे। कल गवार की बात शुरू करी थी लेकिन वो भूल से उस विषय पर बात नहीं हो पाई, उस पर भी आज थोड़ी सी बात करेंगे। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आज शाम का जो वीडियो है वो अवेलेबल नहीं होगा। आज किसी कार्य से बाहर निकलना है और कल दोपहर तक जो है संभव है कि वापसी आकर के आपको कल का जो वीडियो है वो देने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि सरसों पे बात शुरू की जाए, आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। वैसे ये आप सबका जो परिवार मिलकर के हमारे साथ जुड़ा है, ये 65,000 के आंकड़े को पार कर गया है। इसके लिए आप सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, आभार के पात्र हैं। सरसों बाजार में आज दोनों साइड में कारोबार हो रहा है। बाजार घटा भी है, बाजार बढ़ा भी है। बाजार घटा कहां है और बढ़ा कहां है, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बताता हूं कि सलोनी प्लांट के अंदर जो कल भाव थे उसमें से एक प्लांट, 4-5 प्लांट हैं उनके, उसमें से एक अलवर प्लांट का भाव आज 25 रुपए बढ़ा है। 6150 रुपए का भाव था कल, 6175 रुपए हुआ है। बाकी जो प्लांट है जैसे शमशाबाद है, आगरा है, दिग्नेर है या कोटा है, उनमें जो कल शाम को क्लोजिंग भाव थे वही थे। वो मैं भाव आपको दोबारा बता दूंगा। और जयपुर के अंदर आज करीब 68 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। चरखी दादरी, दिल्ली लाइन, टोंक, निवई लाइन, इन सब लाइनों के ऊपर जो कारोबार है वो स्टेबल है और कहीं किसी मंडी के अंदर गिरावट नहीं है। सरसों तेल के अंदर भी आज थोड़ी सी गिरावट और हुई है। सरसों तेल जयपुर एक्सपेलर भाव 1017 रुपए तक रह गया है। लेकिन लगता है कि ये जो 7-8 दिन श्राद्ध पक्ष के बचे हैं इनमें ज्यादा सुधार तो नहीं होगा और जो तेल में जो गिरावट बढ़ रही है ये गिरावट एक आध दिन में थम जाएगी। 100 रुपए से नीचे तेल जाने की संभावना बहुत कम है और सरसों का बाजार भी कुछ सुधरने की संभावना बन सकती है, लेकिन पितृपक्ष में तो बहुत ज्यादा नहीं होगा। थोड़ा कुछ और दिन ठहरना पड़ेगा, यानी नवरात्रि के अंदर आप कह सकते हैं कि बाजार में सुधार की संभावना बन सकती है। वैसे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सोया तेल और सूरजमुखी तेल में सुधार होने की ज्यादा संभावना बन रही है। बिनोला तेल में भी सुधार होने की संभावना है लेकिन ज्यादा नहीं है। मूंगफली के तेल में बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी थी लेकिन अब फिर उस गिरावट को थमने का वक्त आ गया है और इससे ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। बाजार कुछ न कुछ सुधर सकता है। ये सब चीजें हमने सोमवार को देखने को मिलेगी कि बाजार कितना सुधरा है। लेकिन सोया तेल में बाजार सुधरेगा, सूरजमुखी तेल के अंदर बाजार सुधरेगा, बिनोला के अंदर बिनोला तेल के अंदर बाजार सुधरेगा और सरसों तेल के अंदर भी बाजार में सुधार हो सकता है, प्रबल संभावना है। गवार की बात कर लेते हैं तो गवार में आज कुछ दिन पहले जैसे 2 सेमिनार हुए, अभी एक औसिया में हुआ, उससे पहले गंगानगर में हुआ सितंबर में 24 सितंबर में, और 2 अक्टूबर को 5 दिन पहले औसिया जोधपुर के पास हुआ। इन दोनों सम्मेलनों की मैंने आपको पूरे विस्तार से जानकारी दी थी कि दोनों सम्मेलनों में जो कुल उत्पादन है ग्वार का वो 55-60 लाख बोरी के आसपास आकर के ठहरता है। कहने को कुछ लोग 80 लाख बोरी तक भी जाते हैं और कुछ नीचे के अंदर 45 लाख बोरी तक भी आते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये 55 और 60 का आंकड़ा लगभग ठीक है कुल मिलाकर के। और अब बाजार दब रहा है। भाव जो है मंडियों के अंदर, चाहे वो आदमपुर मंडी का बात है, चाहे वो गंगानगर नोर मंडी की बात है, चाहे वो जोधपुर मंडी की बात है, इनमें 54-5500 रुपए के आसपास जो है कारोबार अब मंडियों में होने लगा है। ग्वार की जो अब ताजा ग्वार आ रहा है, नई फसल का जो ग्वार आ रहा है मंडियों के अंदर, उसकी जो क्वालिटी है वो काफी मतलब डैमेज है। काला पीला रंग का ग्वार आ रहा है और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। एक कारण तो ये है बाजार कमजोर होने का, दूसरा है कि आवक बढ़ रही है। आवक बढ़ने का दबाव है, क्वालिटी का दबाव है और जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो चीजें चाहिए, जिस तरह की डिमांड बनती है, वो अभी प्रॉपर बन नहीं रही है और इन सब कारणों से बाजार दबा हुआ है। लेकिन लगता है कि कुछ दिन के बाद नवंबर के महीने में या नवंबर के बाद, दीपावली के बाद आप कह सकते हैं कि ग्वार के अंदर सुधार होने की प्रबल संभावना बन सकती है। नरमा कपास के बाजार में धीरे धीरे थोड़ी हल्की तेजी आनी शुरू हो गई है। जो मंडियां कल तक 71-7200 का भाव था, वहां आज 7300 रुपए का भाव बोला जा रहा है। 1-2 मंडियों के भाव बताने की कोशिश करूंगा। और जैसा मैंने निवेदन किया था कि
कपास की यानी नरमा की जो फसल है वो काफी कमजोर है। उत्तर भारत में भी कमजोर है, मध्य प्रदेश में भी कमजोर है, गुजरात में भी कमजोरी अब आने लगी है सामने। इसलिए आने वाले दिनों के अंदर नरमा कपास के भाव के अंदर अच्छी तेजी बनती हुई देखी जा सकती है। फिलहाल कुछ मंडियों के सरसों के भाव बता देता हूं। आज मैंने फिर आपसे निवेदन किया है कि शाम का वीडियो जो अवेलेबल नहीं हो पाएगा, और कल अगर मैं समय से वापसी हो गया अपने शहर में तो प्रयास करूंगा कि आपको समय से कोई नया वीडियो और नए सब्जेक्ट पर बात आपको बताई जा सके। फिलहाल सलोनी का जो भाव है वो है कोटा 6125 रुपए, जो कल शाम की क्लोजिंग थी वही भाव है। अलवर 6175 रुपए, इसमें 25 रुपए का सुधार हुआ है। शमशाबाद, दिग्नेर और आगरा का भाव 6200 रुपए है। आदमपुर में सरसों बिका है आज 5350, टोंक मंडी 5380, निवई 5400 रुपए, खेरली मंडी 5500, सिरसा 5249 और भरतपुर मंडी का आज भाव रहा है 5440 रुपए। आज 9 रुपए का सुधार भरतपुर मंडी में दिखाई दिया है, कल 5431 रुपए का भाव था। जयपुर का भाव 5757 रुपए, अलवर 5500 रुपए, कोटा का भाव अभी अवेलेबल नहीं हुआ है। सुमेरपुर 5450, खैरसल मंडी 5400, दिल्ली 5500, चरखी दादरी 5450, गोयल कोटा 5650, बीपी आगरा 5950, शारदा 5900, बरवाला 5300, हिसार 5300, मुरैना 5300, सिवानी 5400, नड़बई 5440, खेरली मंडी 5460, बीकानेर खेरली मंडी का मैंने बता दिया भाव 5500 रुपए है, क्षमा करें, बीकानेर 5150 और नागौर मंडी का भाव है 5200 रुपए। नरमा का जो भाव है आज एलनाबाद मंडी हरियाणा की में भाव रहा है फिलहाल अभी तक 7281 रुपए, हनुमानगढ़ मंडी के अंदर 7371 रुपए, सिरसा में 7270 रुपए और आदमपुर मंडी के अंदर जो भाव है नरमा का वो है 7340 रुपए। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।